हाय गाइस, किसी ने बड़े मजे की बात कही है। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, खाली हाथ ही सही दोनों हाथ उठाए रखिए। कौन कहता कि छलनी पर पानी नहीं रुकता, कौन कहता कि छलनी पर पानी नहीं रुकता, पानी को बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हाय गाइस, मैं मिथिलेश मेहता। एक छोटी सी कहानी एक राजा की है जो बहुत ही अच्छा राजा था, अपने प्रजाओं की मदद किया करता था, जिसके कारण से प्रजा भी उस राजा को बहुत चाहते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा किसी भी पड़ोसी राजा पर आक्रमण करते थे तो वो हर लड़ाई जीता करते थे, जिसके कारण से पड़ोसी राजा की दाल गल नहीं पा रही थी। बड़ी परेशान में रहते थे पड़ोसी राजा। तो पड़ोसी राजा सारे मिलके एक प्लान बनाया कि क्या किया जाए। तो उसमें से किसी एक ने कहा कि क्यों ना राजा को अगवा किया जाए और अपने राज में बुलाकर उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो बाकी और पड़ोसी राजा ने इस सलाह से सहमत हुआ और कहा जी ऐसा ही किया जाए। तो कहते हैं ना कि अपने ही गढ़ में दुश्मन पल रहे होते हैं। तो पड़ोसी राजा ने उस राजा के राजमहल के कुछ मंत्रियों से सांठ-गांठ की और उनसे कुछ लेन देन की बातें करके उन्हें कुछ पाठ सिखा दिया गया और कहा कि ऐसा करना है। तो मंत्री को सिखा दिया गया कि राजा के भोजन में कुछ जहर दे देना है, नशा दे देना है बेहोशी का, और उसके बाद उसको मेरे राज्य में उसको उठा के लाना है। तो मंत्री ने ऐसा ही किया। जब राजा को खाना खिलाने लगा तो उसमें नशे का जहर दे दिया, बेहोश हो गया राजा, और उसको उठा के पड़ोस के राज्य में ले गया, एक गुफा में ले जाके पटक दिया। और पड़ोसी राजा इन सभी चीज़ होने के बाद बड़ा खुश हुआ और कहा कि बहुत ही मुझे परेशान किया है, बहुत पापड़ बेलवाया है मुझे ये राजा ने, इसे इसी गुफा में छोड़ दिया जाए। तो कुछ राजा का कहना हुआ कि नहीं, इसे यही मार देते हैं। तो फिर एक राजा ने कहा कि इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, हम सबों को बहुत परेशान किया है, इसके तो हाथ बंधे हुए हैं, ये गुफा में अपने आप मर जाएगा, इसे मारेंगे नहीं, तरप तरप के मरेगा। इतना कहने के बाद सभी राजा ने हाँ बोल के उस गुफा का दरवाज़ा एक बड़ा सा पत्थर से बंद कर दिया और वहाँ से वो सारे लोग चले गए। सुबह भी सूरज की किरणें फैली, गुफा के अंदर किरणें जाने लगे। राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि ये अपने राज्य से बाहर है, राज्य में नहीं है। और फिर उसके बाद देखा कि वो एक गुफा में बैठा हुआ है। अब उसे लग रहा था कि अब यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही नामुमकिन सा लग रहा था कि वहाँ से उसकी जान बच पाए। उसे लग रहा था कि अब उसे अंतिम सांस वहीं छोड़ना होगा। लेकिन तब तक मैं उसको अपनी माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ उसे बताया करती थी, यूं ही मत मर, कुछ तो कर। इन बात को याद करके राजा ने खड़ा हुआ और अगला कदम बढ़ाया। सोचा कि दरवाज़ा गेट खोल के, गुफा का गेट खोल के आगे बढ़ूँ। जैसे ही कदम बढ़ाया तो एक सर्प ने उसके पैर को काट लिया। कुल मिला के अब समस्या और भी राजा के जीवन में बढ़ गया। अब बड़ी मुश्किल सा था कि वो वहाँ से बच पाए, लेकिन ज़मीन पे लुढ़क के गिर गया। फिर उसने सोचा, उसकी माँ की बात याद आई, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाया और अपने कमर से कटार निकाली और पैर के उस भाग को काट हटाया जिस पे सर्प ने काटा था। और अब क्या कहा जाए, उसकी समस्या और भी बढ़ गई। पैर के कटे भागों से खून निकलने लगा। राजा को फिर माँ की बात याद आई, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। राजा ने अपने कमर से बंधे हुए कपड़े को खोल के पैर के उस हिस्से को बांध दिया जहाँ से खून निकल रहा था। और फिर
आगे की कदम बढ़ाया, गेट को खोलने का प्रयास किया, पूरी जोर लगा दी। पहाड़ के गुफा का गेट पत्थर से ढका हुआ था। पूरी जोर लगाने के बाद थोड़ा सा पत्थर खिसका और थोड़ा सा लुढ़क के नीचे गिर गया पत्थर। गेट खुल गया। कुछ तो कर यूं ही मत मर, ये एक छोटी सी मंत्र ने राजा के जीवन में कमाल कर दिया। एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सी बात सिखाती है कि सेल्फ मोटिवेशन लाइए। आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाइए। दूसरे की मोटिवेशन से आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। अगर कुछ करना है तो अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाइए। हर रोज़ की तरह मैं आज भी कहना चाहूँगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवारों के साथ बांटना है तो प्यार बांटिए। ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, बांटना है तो प्यार बांटिए।